अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। अलजेब्रिक फंक्शन दे दिया गया है और एक इनवर्स फंक्शन दे दिया गया है। तो हम लोग पहले इनवर्स फंक्शन को लिखेंगे अरेंज करके और अलजेब्रिक फंक्शन को बाद में लिखेंगे। हम इसके बाद हम लेट करेंगे इनवर्स फंक्शन को u के बराबर और फिर v को लेट करेंगे हम अलजेब्रिक फंक्शन के बराबर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे कॉस इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, लेट u is equals to cos inverse x and v is equals to x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, इंटीग्रेट बाय पार्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा मैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du ओवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। अभी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है, कॉस इनवर्स x, v बराबर है x के और dx आ जाएगा u बराबर है कॉस इनवर्स x के इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है x के, dx आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx। u किसके बराबर है बेटा, u बराबर है कॉस इनवर्स x के इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर है s के dx इंटू dx हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। अच्छा, ये पूरी चीज बराबर है बेटा i के, i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अच्छा जी, पावर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x एंड ds बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। ठीक है बेटा। देन अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, इंटू कॉस इनवर्स x बराबर होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। ठीक हो गया। बाकी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ए में। अच्छा, मैंने बाकी सवाल में मैंने ए लिखूंगा, 1 लिखूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है। अगर यहाँ पे कुछ और हो सकता है तो यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, 2 वगैरह भी आ सकता है। ठीक है ना, तो मैं 2 लिखता है। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर सवाल मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉस इनवर्स एक्स ही है तो 1 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या होएगा बेटा, i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन 2। अब आएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 बाहर ले देंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ क्या हो गया है, 1/2, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये हो गया, से बना देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा इसको जरा मैं मिटा लूँ जरा। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम कंसीडर करेंगे, लिखेंगे कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसको देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरीके से आए तो इसको हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे हमारे पास x क्या है, कुछ a क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका लेके हम डिफ्रेंसिएशन डी ओवर डी थीटा इंटू एक्स बराबर हो जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर है कॉस थीटा के। ठीक है, अब डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू डी थीटा के। ठीक है बेटा, ऐड भी कर देना यहाँ पे ना, लेट के I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा जी बेटा अब x किसके बराबर था, साइन थीटा के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन s, यानी कि साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ds किसके बराबर है बेटा, ds बराबर है हमारे पास कॉस थीटा इंटू डी थीटा के।
बराबर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास, देन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, अंडर रूट नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटू कॉस थीटा इंटू डी टी थीटा। अच्छा बेटा, अब आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि मैं इसको मिटाने लगाऊंगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, I1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और आपको पता है कि सिंस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब हमें ये चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा कॉस 2 थीटा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, माइनस का कॉस 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है बेटा, इसकी जगह हम पुट कर देंगे ये I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, सॉरी थीटा है बेटा, थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। इसका बारी बारी इंटीग्रेट करेंगे, I1 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू डी से कैंसिल आउट कर देंगे। अब बेटा मैंने वही से कंटिन्यू करूँ, ठीक है, जो मैं लिखा था मैंने, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, I बराबर है हाफ थीटा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, और अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हमें 2 चाहिए होगा, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है, इंटू 2 डी थीटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके एंगल का डेरिवेटिव चाहिए 2। अब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हाफ थीटा माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है पॉजिटिव साइन थीटा और प्लस का c। अब क्या हो जाएगा, I बराबर है हाफ थीटा और माइनस का 1/4 साइन 2 थीटा बराबर किसका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का c। 2 1 2 2 2 4, I बराबर हो जाएगा हमारे पास हाफ थीटा माइनस का हाफ इंटू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस का c। ठीक है बेटा, जो हमने लेट किया था वो निकालेंगे हम लोग, x बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, हमने जो लेट किया था, ठीक है ना। अब हमने जो लेट किया था वो ये है, ठीक है। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अब यहाँ पे देखिए ज़रा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, अगर यहाँ से निकाले जाए परपेंडिकुलर तो x/1 निकलेगा और साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x/1, यानी कि परपेंडिकुलर x से हाइपोटेनियस 1 है, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, सिंस हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, x का, सॉरी हाइपोटेनियस क्या है बेटा 1 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है x का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं करा चले मैं आपके लिए, प्लस का बेस स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाऊंगा यहाँ पे, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बेस बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे पास, बेस निकल के आ गया यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देन अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, बेसिकली हमें करना कुछ यूँ है, हमने बेस भी निकाल दी है। अब cos थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि क्या हो जाएगा cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग,
ठीक है। और यहाँ से हम एंगल भी निकाल लेंगे। एंगल कैसे निकलेगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आई बराबर है 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा की जगह क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया, माइनस का 1/2। ठीक है ना बेटा, इधर पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू इधर, I1 जो कि I1 थी, सॉरी I1 थी, I1 लिखना भूल गया था मैं, I1। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1/2 साइन थीटा किसके बराबर है हमारे पास, एक्स के, और कॉस थीटा किसके बराबर था, √1 - x² के, और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी। अब हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन नंबर 1 कहती है हमारे पास बेटा x² cos इनवर्स x प्लस 1/2। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे जो हमने कंसीडर किया था ना, क्या आएगा हमारे पास 1/2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस का 1/2 x अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 - x² प्लस का c। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू x²/2 cos इनवर्स x, 2 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/4 इंटू साइन इनवर्स x माइनस का क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/4। ठीक है, और क्या हो जाएगा x इंटू अंडर रूट 1 - x² प्लस का c। तो बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।